नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपका यूपीएसआई में जो भर्ती है उसमें जो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको फ़ोटो के रिगार्डिंग आपका अगर कोई डाउट है वो इस वीडियो में हम आपका क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, देख सकते हैं आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को रियल टाइम यानी लाइव फ़ोटो आपकी ली जाएगी। यानी आपको वहाँ पे आपका वेब कैम खुलेगा और वेब कैम से आपका जो फ़ोटो है वो आपका यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। रियल टाइम फोटो हेतु वेब कैमरा अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटो ले सके। देखिए, रियल टाइम फोटो अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहन कर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो ऐसा फोटो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा किसी भी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात मास्क हो गया, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका हुआ न होना नहीं चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है, उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब रोशनी न पड़े, अर्थात अभ्यर्थियों की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। तो आपका अगर चश्मा लगा रहे हो ना, तो उस पर कोई भी फ्लैशलेस नहीं पड़नी चाहिए आपकी। ठीक है, आपका रियल टाइम फोटोग्राफ यानी धुंधली नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए, आपका नॉर्मल फोटो होना चाहिए, ज़्यादा चमक धमक नहीं होनी चाहिए उसमें। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी वर्दी वर्दी वगैरह आप धारण नहीं होनी चाहिए, यानी आप सादा अपने ड्रेस में आप खिंचाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा सहित अभ्यर्थी प्रक्रिया के किसी भी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थियों को किसी भी वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आप अपना नॉर्मल फोटो रखेंगे, नहीं नॉर्मल ड्रेस पहन रखेंगे। यदि अभ्यर्थियों को रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थियों को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा करना अनिवार्य होगा, अगर आपका मैच नहीं करा तो। यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है, यदि किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है, तो ऐसे आवेदन में निर्धारित स्व घोषणा पत्र पर आपको यहाँ पर पत्र भरना होगा। स्व घोषणा पत्र जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो। यहाँ पर हस्ताक्षर को लेकर के अगर हम बात कर लें तो देखिए, आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर की शर्तें क्या रहेंगी, पहला देख लीजिए। आवेदन में सफेद कागज पर काले स्याही वाले बॉल पेन से 50 mm गुणा 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। कैसा पेन होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका काले रंग का पेन होना चाहिए। ठीक, हस्ताक्षर में रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। तो आपका जो लेटर होंगे उनको आप कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर न करना। आपका पहला कैपिटल लेटर हो सकता है, उसके बाद आपको स्मॉल लेटर्स में ही साइन करने होते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 mm, 20 mm या 140 गुणा 60 पिक्सल का होना चाहिए। फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच में होगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। जो आवेदन कर रहा है उसी के हस्ताक्षर होना चाहिए, किसी दूसरे के हस्ताक्षर अपलोड मत कर देना। ओके साथियों, तो फोटो को लेकर के, हस्ताक्षर को लेकर के आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।